जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आई होप आप अच्छी तरह होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का क्लास भी पिछली क्लास से ही रिलेटेड है। पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था, पिछले क्लास में, कि मॉडल वर्ब इसका प्रयोग, कुड का प्रयोग मैंने बताया था कि कब, कहाँ और किन किन स्थितियों में किया जाता है। आज के क्लास में मैं आप लोगों को मे का प्रयोग कब, कहाँ और किन स्थितियों में किया जाता है के बारे में बताऊंगा और इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप क्लास में पूरी तरह कंसंट्रेट होकर के बैठ जाइए और क्लास में ही पूरा फोकस आपका होना चाहिए। बी अटेंटिव इन द क्लास। तो प्यारे बच्चों, आइए आज मे का यूज ऑफ मे के बारे में हम लोगों को सीखना है। मे का यूज कब और किन परिस्थितियों में कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके ऊपर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, मे का यूज अनुमति के सेंस में किया जाता है। अनुमति के सेंस में, परमिशन के सेंस में, अनुमति के लिए, परमिशन के सेंस में मे का यूज परमिशन के सेंस में किया जाता है। तो बच्चों, इसको बहुत सारे उदाहरण हैं जिसके द्वारा हम लोग स्पष्ट कर लेंगे कि मे का यूज कहाँ और किन परिस्थितियों में किया जाता है। जैसे मे यू गो नाउ, मे यू गो नाउ। इसी प्रकार से मे आई गो नाउ, मे आई कम इन, मे आई कम इन। मे आई गो आउट, मे आई गो आउट। बच्चों, इन उदाहरण से आपको स्पष्ट हो जाएगा। मे यू गो नाउ, अब आप जा सकते हैं। मे आई गो नाउ, क्या अब मैं जा सकता हूं। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। मे आई गो आउट, क्या मैं बाहर जा सकता हूं। ऐसे इन तमाम सेंटेंस से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि मे का प्रयोग परमिशन के सेंस में किया जाता है। तो आइए बच्चों, एक दो और उदाहरण लेकर के इसको अनुपंक्ति के सेंस में, परमिशन के सेंस में मे का प्रयोग कब कैसे करते हैं उसको और स्पष्ट कर लें। जैसे यू may start your class.
यू मे स्टार्ट योर क्लास। दूसरा उदाहरण लेते हैं बच्चों, और जिससे और अधिक स्पष्ट हो जाता है। मे आई यूज योर कार if you like। May I use your car? May I use your car if you like? इस प्रकार के सारे सेंटेंस आते हैं जो अनुमति के सेंस में, जहां हम मे का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, अनुमति के सेंस में मे का प्रयोग, सबसे पहला सेंटेंस आपका आता है कि अनुमति के सेंस में मे का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, इसके बाद मे का प्रयोग किन स्थितियों में किया जाता है, इसके बाद आइए सीखते हैं। तो बच्चों, दूसरी स्थिति कौन सी ऐसी होती है जहां हम मे का प्रयोग करते हैं? तो बच्चों, संभावना। संभावना जहां व्यक्त की जाती है वहां हम मे का प्रयोग करते हैं। प्लस अनिश्चितता, संभावना और अनिश्चितता की स्थिति में भी बच्चों मे का प्रयोग किया जाता है। तो संभावना जहां व्यक्त की जाती है वहां मे का प्रयोग किया जाता है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, इट मे रेन टुडे। इट मे रेन टुडे, यहां संभावना जताई जा रही है कि आज बारिश हो सकती है। इट मे रेन टुडे, इस सेंटेंस के द्वारा ये संभावना जताई जा रही है कि आज बारिश हो सकती है। यहाँ संभावना और साथ साथ निश्चित नहीं है, अनिश्चितता भी है। हो सकता है कि बारिश हो सकता है कि नहीं हो, कोई सर्टेनिटी नहीं है। इसलिए अनसर्टेनिटी और पॉसिबिलिटी के सेंस में भी हम मे का प्रयोग करते हैं। इट मे रेन टुडे। तो बच्चों, आइए एक दो और उदाहरण लेकर के संभावना और अनिश्चितता के सेंस में मे का प्रयोग करके इसको और अधिक स्पष्ट करते हैं। ही मे बी हियर टुडे। ही मे बी हियर टुडे, वह आज यहाँ हो सकता है। ऐसी संभावना, मान लीजिए किसी से आपको मिलने जाना है, किसी ऐसे व्यक्ति से, तो आप संभावना जता रहे हैं कि हो सकता है कि वह आदमी आज यहाँ अवेलेबल हो। तो ही मे बी हियर टुडे, आज वह यहाँ संभव है कि आज यहाँ पर होगा, ये संभावना जताई जा रही है। तो बच्चों, ये उदाहरण रहा कि मे का प्रयोग संभावना और अनिश्चितता के सेंस में कैसे करते हैं। आइए एक दो और उदाहरण लेकर के इसको और क्लियर करते हैं। तो ही मे बाई ए कार दिस ईयर। ही मे बाई ए कार दिस ईयर, वह इस साल
एक कार खरीद सकता है। तो बच्चों देखिए, इस सेंटेंस के द्वारा भी संभावना जताई जा रही है। ये निश्चितता नहीं है, यह निश्चित नहीं है कि वह इस साल कार खरीद ही लेगा। यहाँ संभावना जताई जा रही है, ही मे बाई ए कार दिस ईयर। दूसरा और एक एग्जाम्पल लेते हैं, इट मे बी ट्रू। इट मे बी ट्रू, अगर किसी प्रकार का न्यूज है तो बहुत प्रकार के कयास लगाए जाते हैं कि नहीं, ये हो सकता है कि यह गलत फाल्स न्यूज हो। तो उसमें एक सेंटेंस ये भी आता है कि इट मे बी ट्रू, यह सही हो सकता है, तो इट मे बी ट्रू। इस प्रकार से बच्चों हम संभावना और अनिश्चितता के सेंस में भी मे का प्रयोग करते हैं। तो आई होप बच्चों कि संभावना और अनिश्चितता के सेंस में मे का प्रयोग कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, इन उदाहरणों के द्वारा आपको बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो बच्चों अगली स्थिति कौन सी होती है जहां हम मे का प्रयोग करते हैं? तो देखिए, अभिलाषा, इच्छा और दुआ को अभिव्यक्त करने के लिए अभिलाषा, इच्छा और दुआ अर्थात आशीर्वाद को अभिव्यक्त करने के लिए बच्चों अभिलाषा, इच्छा और दुआ आशीर्वाद को अभिव्यक्त करने के लिए भी हम मे का प्रयोग करते हैं। जब किसी प्रकार की कोई अभिलाषा हो, कोई इच्छा को अभिव्यक्त करना हो या किसी को दुआ देना हो, उस सेंस में भी हम मे का प्रयोग करते हैं। तो आइए इसको उदाहरण के द्वारा हम सीखते हैं कि कैसे इच्छा, अभिलाषा और दुआ के सेंस में हम मे का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। इस सेंटेंस के द्वारा एक तरह से दुआ अभिव्यक्त की गई है, आशीर्वाद दी जा रही है। मे यू लिव लॉन्ग, इस सेंटेंस के द्वारा दुआ, आशीर्वाद अभिव्यक्त किया जा रहा है। दूसरी स्थिति, आवर किंग मे आवर किंग live long, may our king live long। और उदाहरण एक लेकर के देखते हैं।
मे गॉड ब्लेस यू। मे गॉड ब्लेस यू फॉर ए हैप्पी लाइफ। मे गॉड ब्लेस यू फॉर ए हैप्पी लाइफ। मे यू लिव लॉन्ग, मे आवर किंग लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू फॉर ए हैप्पी लाइफ। इन सेंटेंसों के ऊपर, इन उदाहरणों के ऊपर विचार करने के बाद बच्चों ये बात स्पष्ट हो जा रही है कि मे का प्रयोग हम अभिलाषा, इच्छा और दुआ को अभिव्यक्त करने के सेंस में भी प्रयोग करते हैं। आइए बच्चों एक दो और उदाहरण लेकर के इसको और स्पष्ट करते हैं। He may be a poet। इस सेंटेंस के द्वारा यह इच्छा, अभिलाषा व्यक्त की गई है। ही मे बी ए पोएट, वह एक पोएट बने, एक कवि बने। एक और उदाहरण लीजिए। ही मे बी ए डीएम, वह एक डीएम बने। इस प्रकार की इच्छा, अभिलाषा और दुआएं में के यूज करके हम अभिव्यक्त करते हैं और यह स्पष्ट हो जाता है इन तमाम उदाहरणों के द्वारा बच्चों कि मे का प्रयोग दुआ, इच्छा और अभिलाषा के सेंस में भी मे का प्रयोग हम करते हैं। तो आई होप बच्चों बात आपको ये यहाँ तक अच्छी तरह समझ में आ गई होगी और मैं समझता हूँ कि इस पर और अधिक एग्जाम्पल देने की आवश्यकता नहीं है। और उद्देश्य को अभिव्यक्त करने के सेंस में भी बच्चों मे का प्रयोग किया जाता है। उद्देश्य को व्यक्त करने के लिए भी मे का यूज किया जाता है। हमें कोई उद्देश्य अभिव्यक्त करना हो वहां भी हम मे का प्रयोग करते हैं। उद्देश्य को व्यक्त करने के लिए भी मे का यूज किया जाता है। जैसे ही वर्क हार्ड so that he may pass। He work hard so that he may pass। वह कठिन परिश्रम करता है इसलिए कि वह पास हो जाए। उसका उद्देश्य है कठिन परिश्रम करने का उद्देश्य क्या है? पास हो जाना। तो ऐसी स्थिति में मे का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों आइए और इस पर उदाहरण एक दो लेकर के
इस सेंटेंस को और स्पष्ट कर लिया जाए। तो एक दो और उदाहरण लेकर बच्चों इसको स्पष्ट करते हैं। वी वॉक so long that we may not return now. We walked so long that we may not return now. हम लोग इतना ज़्यादा टहल लिए हैं या इतना दूर निकल गए हैं टहलते हुए कि हम लोग रिटर्न अब नहीं हो सकते। We walked so long that we may not return now. आइए बच्चों इसको एक और उदाहरण प्रस्तुत करके और अच्छी तरह समझते हैं ताकि आपको बात और अच्छी तरह समझ में आ जाए। We ate so more that may not need to eat now. We ate so more that may not need to eat now. हम लोगों ने इतना खा लिया है कि और अधिक खाने की आवश्यकता नहीं। तो बच्चों आई होप बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि मे का प्रयोग हम उद्देश्य व्यक्त करने के सेंस में भी करते हैं और किन किन स्थितियों में मे का प्रयोग किया जाता है। तो आइए बच्चों इसके बाद और कौन कौन स्थितियां हैं जहां मे का प्रयोग हम करते हैं। तो बच्चों मे का यूज और किन किन स्थितियों में किया जाता है। तो बच्चों मे का यूज अनिश्चितता अनिश्चितता और आश्चर्य को अभिव्यक्त करने की स्थिति में भी किया जाता है। अनिश्चितता अनिश्चितता और आश्चर्य को व्यक्त करने हेतु मे का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हाउ ओल्ड ही मे बी, हाउ ओल्ड ही मे बी, हाउ ओल्ड ही मे बी, ये जो है एक तरह से
आश्चर्य को व्यक्त कर रहा है कि वह इतना ज़्यादा बूढ़ा हो सकता है, यानी इतना दिन तक वो स्टे कर सकता है, इतना दिन का बूढ़ा आदमी हो सकता है। हाउ ओल्ड ही मे बी। तो आइए बच्चों कुछ और उदाहरण लेकर इसको और अच्छी तरह स्पष्ट कर लेते हैं। Who may be my enemy here? Who may be my enemy here? यहाँ मेरा शत्रु कौन हो सकता है? आश्चर्य व्यक्त करने के सेंस में हम अनिश्चितता और आश्चर्य को अभिव्यक्त करने के सेंस में हम मे का प्रयोग करते हैं। तो हु मे बी माई एनिमी हियर, मेरा शत्रु यहाँ कौन हो सकता है। ये इस प्रकार का सेंटेंस है जिसके द्वारा अनिश्चितता और आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है, यानी मेरा शत्रु यहाँ कौन हो सकता है। तो आई होप बच्चों आपको बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि अनिश्चितता और आश्चर्य अभिव्यक्त करने के सेंस में मे का प्रयोग कब, कहाँ और किन स्थितियों में किया जाता है। तो बच्चों एक दो और उदाहरण लेकर के अनिश्चितता और आश्चर्य अभिव्यक्त करने की स्थिति में मे का प्रयोग कैसे करते हैं इसको हम स्पष्ट करते हैं। हाउ लॉन्ग ही मे बी, हाउ लॉन्ग ही मे बी, वह कितने लंबे समय तक हो सकता है। यहाँ आश्चर्य सेंटेंस के द्वारा अभिव्यक्त किया गया है कि इस प्रकार की स्थिति भी हो सकती है क्या। तो बच्चों इस प्रकार के ऐसे सारे सेंटेंस हैं जिसके द्वारा हम अनिश्चितता और आश्चर्य अभिव्यक्त करके और मे का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों आइए एक दो उदाहरण और लेकर के मे का यूज आश्चर्य अभिव्यक्त करने के सेंस में कैसे करते हैं। अनिश्चितता और आश्चर्य अभिव्यक्त करने के सेंस में हाउ मे बी इट ट्रू, हाउ मे बी इट ट्रू, यह कैसे सही हो सकता है। यहाँ आश्चर्य अभिव्यक्त किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में बच्चों हम मे का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों आई होप आपको बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि मे का यूज हम कहाँ, कब कब और किन किन स्थितियों में करते हैं। तो ये रहा बच्चों मे का यूज किन किन परिस्थितियों में किया जाता है। आई होप बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। और बच्चों अगर क्लास आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक छात्रों के बीच में इसको शेयर करेंगे जिससे कि अधिक से अधिक छात्रों का कल्याण हो सके। तो बच्चों आज के क्लास में रहा मे का यूज कहाँ, कब कब और किन किन परिस्थितियों में करते हैं और बहुत सारा उदाहरण दे करके, एग्जाम्पल दे करके हमने आपको समझाया। आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा। अगर क्लास आपको पसंद आया
हो तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और अधिक इसको चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अधिक से अधिक छात्रों के बीच में इसे शेयर करेंगे, जिससे बहुत सारे छात्रों का कल्याण हो सके। तो बच्चों, आज का क्लास यहीं समाप्त होता है और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए और मन लगाकर अपनी पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।